मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ IWME इंटरनेशनल मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिसिस के थ्रू करना यूनिसिस के थ्रू हाँ, अगर डॉक्यूमेंट यूनिसिस अपलोड के कर हाँ। दो तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो यूके लेकिन वगैरह जब था। बाद में पता चला कि यूके के जो हालात चल यूरोप ज़्यादा मतलब वाइबल ऑप्शन लगा, कम से कम A2 आनी चाहिए यहाँ आने से A2 पहले। पाकिस्तान से, ये एशिया से कहीं से भी आ रहे हो कहीं जहाँ करके से हो। भी हाँ करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द निशात टॉक्स। और यार आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उमैर भाई के भाई हैं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम महद है। माद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम लोग मगदेपुर में आए हुए हैं। और सबसे पहले भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने यार टाइम दिया एक दफ़ा मेरे कहने पे। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ IWME इंटरनेशनल मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सही से, तो आप मास्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं, इंग्लिश जी स्टार्ट जी प्रोग्राम है जी फुली जी फुली कम्प्लीटली। तो इंग्लिश आप प्रोग्राम। पाकिस्तान में मतलब आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या बैचलर पाकिस्तान में किया हुआ मैंने है? किया था BBA विद मेजर्स इन फाइनेंस। मेजर इन फाइनेंस। तो आपका जर्मन, आपको ग्रेड अगर याद होगा कितना बनता है जर्मन अगर कोई मेरा न्यू बन आ रहा रहा है था तो? ऑलमोस्ट 2.3 2.4 के अच्छा, टू बीच और में। आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट में से 2.5 तक थी? 2.7 तक। और अगर मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल न्यू बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है, आपने कैसे किया था? मतलब इसका जो एक ही वो है, उसका यूनिसिस के थ्रू करना पड़ता यूनिसिस है। के थ्रू हाँ अगर डॉक्यूमेंट यूनिसिस अपलोड कर हाँ, दो तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दाद के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज़ वो करेंगे। सही उसके है, बाद सर्च करेंगे। हाँ तो आपने मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था पूरी जर्मनी मैंने में जब आपने तकरीबन किया था? 4 में किया था। चार इसके यूनिवर्सिटीज़ अलावा में? 4 तो में कितनी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया था? 2 में मिला था और 2 में रिजेक्शन हुई थी। रिजेक्शन हुई थी, ठीक है। तो मतलब आपने यूनिवर्सिटी मागदेपुर क्यों सिलेक्ट की, मतलब दो में और किस में मिला जो था? मुझे दूसरी में मिला था राइन मॉल में, अच्छा, तो उससे मुझे मार्क्सबुक कंपेरेटिवली अच्छा सिटी लगा सिटी अच्छा लगा था। और यहाँ कुछ जाने वाले भी थे, तो तो मतलब तभी आपके मैंने। लिहाज से सिटी देखना चाहिए, कोर्स वर्क देखना चाहिए जब आप वाइल सेलेक्टिंग जो हमारी फील्ड है ना कोर्स? बिजनेस, उसके हिसाब से मुझे लगता है दोनों देखना चाहिए, सिटी भी और कोर्स वर्क भी। तो मतलब इस सिटी में भी आपको अच्छा लग रहा था कि यार सिटी भी बड़ा है और सिटी कोर्स वाइज सिटी भी मतलब अच्छा है? बड़ा नहीं, मीडियम टियर है। हम्म। लेकिन जो जितना हमें पता था मतलब फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू के जॉब्स वगैरह उस उस हिसाब से हिसाब से ठीक था। अच्छा है। हाँ तो डेली लाइफ के हिसाब से भी हाँ ठीक था। हाँ तो मतलब अब वापस यहाँ पे आने के बाद वाकई वो अच्छा है उस हिसाब से हाँ है? सिटी, क्योंकि जितना भी मैंने और लोगों से रिव्यू सुने हैं जो बड़ी सिटीज़ से हैं, मतलब जो डिफरेंट और सिटीज़ से हैं, उस हिसाब से मार्क्सबुर्ग काफ़ी अच्छा सिटी काफ़ी है। अच्छा सिटी है। तो यार आपने मतलब जर्मनी क्यों चूज़ किया? जैसे और कंट्रीज़ भी हैं, मतलब कहीं भी आप जा सकते थे, तो जर्मनी क्यों? पहले तो ये था जब मैं ओ लेवल्स कर रहा था, तब तो टारगेट मेन वही था यूके। यूके वगैरह लेकिन जब था। बाद में पता चला कि यूके के जो हालात चल रहे हैं और जितनी फीसिस फीसेस भी बहुत देनी ज़्यादा है, है ना, हाँ। तो यूरोप ज़्यादा मतलब वाइबल ऑप्शन लगा, तो फिर तो उसमें मतलब फिर अब जर्मनी और गया। यूरोप में भी मतलब जर्मनी सबसे बेस्ट ही है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। फिर आप आए कब से यहाँ पे जर्मनी में? मुझे तकरीबन मैं आया था 2022 समर्स में। सही हो गया। तो मतलब आपको फुली इंग्लिश जैसे टॉट प्रोग्राम है। तो हम्म। मतलब आप जब जर्मनी आ गए हो, ठीक है, तो आपकी क्या डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि आपने इतनी टाइम में कंप्लीट करनी ही करनी है? नहीं, यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑटोफोन ग्यूरिक, यहाँ पे कोई वो नहीं है, टाइम रिक्वायरमेंट टाइम नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक आप ही वो आती है मिनिमम कि 2 ईयर्स है कि 2 ईयर्स में करो। रफ उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हाँ जितना मर्जी ऊपर कर वो लो। है। लेकिन एक चीज़ जो मतलब नोटिस में रखनी पड़ती है, कभी कभी ऑसलैंड भी होते, वो बोल देते हैं कि ये टाइम पीरियड है, इसमें अपनी डिग्री ख़त्म करो। मतलब कभी कोई लेकिन वो वो भी डिस्टर्ब बहुत करते हैं बहुत जब आपकी कमी कोई हाँ। प्रोग्रेस ना हो। हाँ ये अगर आप बात है। उनको साथ साथ प्रोग्रेस प्रोग्रेस दिखाते रहो। प्रोग्रेस भी इन सेंस के मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हुई जा रही है, और तो एट प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होने के बराबर है। प्रोग्रेस इन सेंस के मतलब तुमने रोका हुआ डिग्री नहीं कर रहे, कोर्स वर्क कर खुद ही, लिया है हाँ, कोर्स हाँ, वर्क कर तो लिया है, उस हिसाब से उस हिसाब से पूछते वो हैं। बोल देते हैं तो कि ये डेडलाइन है, इसमें तुम थीसिस रजिस्टर करो या फिर सही सही सही। कंप्लीट तो करो। आपका कोर्स वर्क कैसा है, मतलब आपको अच्छा लगा इसके सब्जेक्ट्स वगैरह, और जिसमें जितने भी इनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है वो कोर्स कैसा वर्क है? थोड़ा मतलब ब्लेंड है इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के सब्जेक्ट्स का। अच्छा, तो मतलब मतलब आपको ग्रुप होनी चाहिए स्टैट्स की और इकोनॉमिक्स की, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बाकी मार्केटिंग और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। सही से। तो इन्होंने डिवाइड कैसे की हुई है आपकी डिग्री को? मैंडेटरी को इंटर्नशिप्स हैं, ये क्या है? नहीं इंटर्नशिप तो नहीं है, लेकिन हमें 3 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। कंपल्सरी जो अपने मास्टर पास हाँ करना है इसके उनके अलावा अलावा हमें एक डिग्री नहीं होगी? सेमिनार करना है और एक प्रोजेक्ट हम्म। करना है। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट आप मतलब 3 दफ़ा फेल कर सकते हो मैक्सिमम? 3 दफ़ा नहीं फिर आपको हमारे यहाँ। डीमेट्रिकुलेट कर देते हैं? इतना मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे नहीं लगा किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है 3 बार मतलब यहाँ। हो जाता है, पास हो जाता है बहुत सबको हाँ हो ऑलमोस्ट। जाते हैं। और थीसिस वगैरह आप यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो, हाँ ये बात है। दोनों तरफ कर लेकिन सकते हमारी हो। है ना, हम लोग के मतलब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मैनेजमेंट मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है ना, हम्म। स्पेशलाइजेशन किसी एक में करनी है, तो फिर उसी के हिसाब से हम लोग को थीसिस भी शूट करना है। ये नहीं सही कि है, मतलब तुमने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट में किया है और थीसिस अब तुम मार्केटिंग में उठाना चाहते हो, तो सही ऐसे भी सही सही। पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको मतलब मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं हाँ मगदपुर में हाँ रहते हुए। तो आपको मतलब मगदपुर सिटी ओवरऑल कैसा लगा है? यहाँ पे फील्ड जॉब्स और जॉब्स, अगर नया स्टूडेंट आ रहा है वो सर्वाइव करना चाहता है, ऑब्वियसली हर बंदा यहाँ पे सर्वाइव करना चाहता है, तो उस हिसाब से मगदपुर सिटी को आप कितना रेट करते हो? मार्कदेपुर को मतलब
स्टूडेंट काफ़ी फ्रेंडली सिटी है, मतलब अच्छा, आपको और जॉब भी मिल जाती है, रूम वगैरह सब भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो तो वो भी अभी उस हेल्प हिसाब करता से है। तो काफ़ी मतलब मागदीपुर का अच्छी सिटी है। लेकिन जो हमारी फील्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल बिजनेस है, तो हम्म। इसमें कम से कम A2 बंदे को करके आना चाहिए। A2 लैंग्वेज जर्मन आपको करनी A2 चाहिए, करनी फिर चाहिए। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल हाँ, सकती है, और जहाँ तक बात है और जॉब्स की, तो मिल जाती है इजीली वो जब भी। हम शुरू में आए थे तकरीबन 1-2 साल पहले, तो हम्म। काफ़ी और जॉब्स थी। मतलब आपको एक बार अगर आपने अप्लाई कर लिया तो रिस्पॉन्स आते रहते थे अच्छा, टाइम टू टाइम। लेकिन अब वैसा सीन नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी कम हो गई हैं और जॉब्स। स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा आ गए इंटरनेशनल इस स्टूडेंट्स भी वजह से। ज़्यादा आ गए हैं, और पहले अमेज़ोन के मतलब यहाँ पे आसपास 3 वेयर वेयर हाउसेज हैं। हाउसेज से तो आराम से आपको मिल जाती थी, हाँ जिससे आप अब सर्वाइवल अपना हाँ, अब अच्छा कर उन्होंने सकते बंद थे। कर दिए तो थोड़ा मतलब कम हो गई जॉब्स। लेकिन फिर भी अभी भी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ अभी मार्केट काफ़ी अच्छा है। सही। और रेंटल मतलब कैसा इसका सीन है कि आपको कितना टाइम वेटिंग करना पड़ता है, कितना रेंट है आप लोगों का रेंट magdeburg फॉर में? एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट डॉर्म्स में रह रहे हो, तो वो हम्म। वेरी करते तकरीबन 230 से मतलब 400 के आसपास। 400 के इसमें आसपास। दोनों इंक्लूडिंग शेयरिंग भी हो, सिंगल भी। तो आप मतलब क्या प्रेफर करते हो कि अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है वो कितना टाइम पहले अप्लाई कर दे डॉम्स को? और डॉर्म्स के लिए तो मुझे लगता है जैसे ही आपके पास मतलब एडमिशन लेटर आ जाए एडमिशन तो लेटर आपको है, अप्लाई कर लोग ये देना करते हैं चाहिए। कि मतलब आखिरी दिन तक वेट करते रहते हैं। हाँ, वो गलत है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है मागदीपुर में डॉर्म्स थोड़ी कम है, मतलब पौन एम डॉम्स 10 का तक में है, और 10 से स्टूडेंट 10 है। काफ़ी ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट ज़्यादा इंटरनेशनल, है, तो आप हाँ। जैसे एडमिशन मिले फ़ौरन अप्लाई कर दो, अगर आप हाँ, चाहते हो टाइमली आपको मिल जाए तो। अप्लाई भी कर देना चाहिए मतलब। और बाकी भी मतलब जहाँ जो प्राइवेट हुए हैं उन पे भी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रूम्स नहीं मिलते, तो हम्म। प्राइवेट में रहना पड़ता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, या फिर कोई सब लेट यूज़ में रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ मागदीपुर में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ मतलब एकोमोडेशन इतना बैड सीन नहीं है, मिल बैड जाता है सीन अच्छा। नहीं है, जैसे मतलब आप बर्लिन वगैरह में कर लो, बड़े सिटीज़ हैं फ्रैंकफर्ट वगैरह में, वहाँ तो ईयर्स आपको वेट करना पड़ता हम्म। है। तो यहाँ बाकी पे भी मतलब यहाँ पे भी एवरेज टाइम 1 साल ही है। 1 साल ही है, बट वो आपको रेंट वगैरह मतलब सब लेट वगैरह मिल जाता है, तो वो आप हाँ हाँ, अकोमोडेशन आप किस वो हो तरीके से जाती है। मैनेज हो जाती काफ़ी है। ऐसे लोग होते हैं मतलब सबलेट मिल गया, फिर वो बंदे की जॉब हो गई या वो हम्म। छोड़ है, तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम भी हो आपके सकता है। नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे magdeburg में और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा करने मतलब आते हैं यहाँ पे एशिया से? केमिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी कोर्सेज हैं, प्रोसेस हम्म। सेफ्टी के हैं, सही। WIT है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IT, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटर्नशिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी बिजनेस के एक दौर भी हैं, मतलब फाइनेंस का है, एक हम्म। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। तो तो आप कोर्सेज लोगों के यहाँ कोर्स में इंटरनेशनल होते हैं। आइल्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होता है? हाँ, आइल्स की मतलब रिक्वायरमेंट है तकरीबन मिनिमम 7 तक है? 7। तो मतलब 7 तो काफ़ी हाई है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, और उसके साथ आपका 2.3 GPA भी आपने बताया। हाँ, तो ये तो दोनों चीज़ें आइल्स अगर की आपको देखनी मतलब हाई पड़ेंगी होने की अगर आप वजह लोग यही करना चाहते इंटरनेशनल हो। मैनेजमेंट है ना कोर्स का नाम। अच्छा, तो मतलब इसकी आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे नज़र आई हैं? 2 साल आपको हो गए, तो मतलब इसकी फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़, लैंग्वेज अगर आपको आती है और नहीं आती, दोनों सेंस में कैसी है? मतलब जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा। मतलब मेरा पहले वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लक पे पहले तो डिपेंड करता है। ठीक है। और दूसरी ये है कि जर्मन तो आपको आनी चाहिए। जर्मन आपको A2 मतलब टू आनी चाहिए तो B2 तो अच्छी आनी ही अपॉर्चुनिटी दी। चाहिए, हाँ। तो अगर आपको मतलब फील्ड की फुल टाइम जॉब लेनी है तो B1 तक आपको आनी चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं भी आती, उनको भी मिली है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर। मार्केट मतलब शॉर्ट होगी अगर आपको हाँ नहीं आती हाँ, तो। ये बात तो है। उस हिसाब से आप ये कह रहे हो यार बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वैसे लोग ये कह रहे होते हैं कि बिजनेस में आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। वो ही ना तो कि ये मतलब सच है या फिर आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ? मतलब बिजनेस में कुछ वो है ना, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग है या HR है। HR में अब जिसमें आपने आपको इंटरव्यूज़ ही लेने हैं, हर तो टाइम इसमें इंटरव्यूज है। जर्मन भी होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग भी होंगे। तो मतलब आपको डिपेंड जर्मन वेरी करता है अच्छी ना। होनी अब चाहिए फॉर फिर। एग्जाम्पल फाइनेंस की जॉब है, तो वो ज़्यादा उसमें कम चाहिए, क्योंकि वो मतलब हम्म। आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, विद इन अपने उसमें रीच में रह के काम करना है। हम्म। तो डिपेंड करते हैं विद इन HR, मार्केटिंग, फाइनेंस। सही हो गया, सही हो गया। तो यार ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आप मतलब कोई ऐसी एक एडवाइस, अगर कोई नया स्टूडेंट आना चाहता है 2025 में, 2026 में, हम्म। तो आप उसे क्या एडवाइस करते हो यार? वो कौन सी चीज़ें हैं जो पहले से प्रिपेयर हो के आए कि पहले बाद में उसे मुश्किल ना हो? पहले एडवाइस तो यही दूंगा कि IELTS पे फोकस करें, क्योंकि जितना हम्म। IELTS ज़्यादा हो उतने मतलब आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर आइल्स वगैरह सकते ज़्यादा हैं। हो तो अच्छा आपको हाँ, फ्रेंड होंगे तो फिर इसके साथ सही साथ होगा। मतलब जर्मन कम से कम A2 आनी चाहिए ये आने से A2 पहले। पाकिस्तान से या एशिया से कहीं से भी आ रहे हो कहीं जहाँ करके से हो? भी हाँ करके हैं। तो मतलब लोग ये गलती करते हैं, नहीं करके आते, हम्म। तो और फिर वो दूसरा यहाँ फोकस करके ये कि आते प्रॉब्लम। साथ यहाँ पे और जॉब को ज़्यादा फोकस मत करें। फील्ड मतलब की जॉब साथ ढूंढें। साथ इंटर्नशिप्स पे भी अप्लाई करें, और लैंग्वेज बेटर करने पे आप ज़्यादा फोकस रखें। मतलब लोगों को ये भी होता है यार कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो जॉब मिलेगी ही नहीं, और जॉब हम्म, वो ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं और फिर फील्ड की जॉब पे इतना फोकस भी यही नहीं गलती करते। हमने भी की थी, मतलब ऐसे हमारे लिए कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मेरा यही है कि आते साथ ही मतलब जॉब को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी रखें।
ठीक है। सॉरी जॉब नहीं, लैंग्वेज को। लैंग्वेज को नंबर अब वन और रखें, जॉब और मतलब आप और कर सकते हैं जॉब लेकिन पार्ट टाइम करें, सिर्फ इतनी करें कि आपका गुजारा हो जाए, और गुजारा हो साथ जाए। में आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढते रहो। क्योंकि आप भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहे हैं, तो मुझे आपको काफ़ी पता टाइम है से हो गया। कि इवन आप पार्ट टाइम जॉब भी करें तो हाँ, 200-300 यूरो आप सेव कर लेते हैं। सेव मतलब आप कर लो, वो नहीं होते आपको, कहीं ना कहीं आपको लग ही जाते हैं। तो लग अब जाते हैं अगर लेकिन आपने सेव, तो खैर आपको वर्किंग स्टूडेंट मिलेगी तो आप थोड़े बहुत आप सेव कर पाओगे, लेकिन उसके साथ आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हम्म, होगी। तो सेविंग मोड आप तब तक नहीं जा सकते जब तक फुल टाइम का कोई सीन ना हो। मतलब होते रहते हैं सेव थोड़े बहुत, बट वो इतने नहीं होते कि आप कह लो कि वो मेजर चेंज आपकी ऐसे ही है। लाइफ में लेके लेकिन आएंगे। मेन फोकस लैंग्वेज पे ही होना चाहिए, लैंग्वेज मतलब मस्ट करके आएँ। मस्त करके। और आपकी मतलब जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, या फिर वो बहुत मिनिमम है? क्योंकि एज़ बिजनेस के कम्पेयर टू रिलेटेड मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग थोड़ी या कम है। सॉफ्टवेयर उसके कम है, कम है, लेकिन फिर हाँ। भी तो इस मुझे वजह लग से रहा है भी अब ज़्यादा हो आइट्स रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं है कि यार आइट्स ज़्यादा इस वजह से नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिजनेस की यूनिवर्सिटीज़ भी इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में कम है, इस वजह म- से भी आइट्स ज़्यादा होते हमारा हैं इनमें। तो हमारे में तो जैसे अब आइट्स के विदाउट भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल हमारा भी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल मैनेजमेंट है ना, तो हाँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट चाहिए ही इंग्लिश। तो आपकी जो और कोर्स है उसमें ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, इंटरनेशनली एशिया से आते हैं, या फिर मिक्सड अप होते हैं? जब आज से 2 साल पहले जब हम नए नए आए थे तो ज़्यादातर यूरोपियन ही थे, मतलब सही देसी है, पाकिस्तानी ने बंगाली बहुत कम थे। बहुत कम थे, लेकिन लेकिन अब टाइम के साथ अदर वे साथ। अराउंड है, अब एशियन ज़्यादा हो गए हैं और जो यहाँ अपनी यूरोपियन थे वो कम हो गए हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो आप उसे क्या रिकमेंड करते हो यार, वो किस तरह मतलब यहाँ पे डिप्रेशन वगैरह से बच सकता है? कि अगर मागदेबू सिटी में आ रहा है, यहाँ पे कोई पीएसए है, या किस तरह हाँ, से कोई कम्युनिटी है यहाँ मागदेपुर पे? में जो सबसे मतलब पॉजिटिव बात है कि यहाँ की पीएससी काफ़ी वाइब्रेंट है। पाकिस्तान में स्टूडेंट हाँ, एसोसिएशन है मतलब जो, स्टार्टिंग में काफ़ी इवेंट्स इवेंट्स वगैरह भी होते होते रहते हैं, हैं गेट वहाँ पे भी? टुगेदर हाँ होती रहती हैं। सही। मतलब ईद में होती रहती हैं, जब सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं तब भी होती हैं, टी तो मतलब पार्टीज ये आपको सब कोई कुछ ना कोई होती रहती हैं, गैदरिंग मिल जाती है? काफ़ी होती हैं हाँ। और क्योंकि ये छोटा सा सिटी है तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मतलब मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डिप्रेशन इतना नहीं होता स्टूडेंट्स को। सही हो गया, सही हो गया। तो यार थैंक यू सो मच। तो यार ये थी थैंक यू। आज की वीडियो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप मागदेपुर में कोई भी कोर्स करने आना चाहते हो तो आप किस तरीके से अप्लाई वगैरह कर सकते हो, यूनिसिस्ट के थ्रू, डैट के थ्रू आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो। तो यार होपफुली मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी एपिसोड में किसी और स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।